सबसे पहले तो YouTube परिवार से जुड़े सभी सदस्यों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। मैक्सअप कंपनी का 86 इंच का लेटेस्ट जो मॉडल है i86FA, ये हमारे पास आ चुका है। ये पैनल आप पीछे देख रहे हैं। अभी हमने हाल ही में 2 क्लासेस इस पर रिकॉर्ड कर ली है और आज का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी का धन्यवाद अदा करने के लिए, क्योंकि आज हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, फ्लैट पैनल है या फिर स्टूडियो का सेटअप है, ये सारा आपके प्यार आपकी सपोर्ट से ही हो पाया है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है, सहयोग किया है। ये भाई वाह, फाइनली आ ही गया। दोनों ही मैक्सअप है। और साथ के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिश्रा जी का, राजेश मिश्रा जी का, जो दिल्ली में रहते हैं, हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। और ये जो फ्लैट पैनल आप पीछे देख रहे हैं, ये स्टूडियो का सेटअप है, अरेंजमेंट है, सारा राजेश मिश्रा जी ने ही किया है। ये वही राजेश मिश्रा जी हैं जिन्होंने खान सर और अलख पांडे, शिक्षा जगत में दो महान हस्तियां जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, जीएस रिसर्च सेंटर खान सर और फिजिक्स वाला अलख पांडे, है ना, इनके दो नाम आपने जरूर सुने होंगे। इन दोनों का स्टूडियो सेटअप भी राजेश मिश्रा जी ही देखते हैं, राजेश मिश्रा जी ही करते हैं। और हमारा स्टूडियो सेटअप भी राजेश मिश्रा जी ने ही किया है। एक्चुअली ये स्टूडियो सेटअप तो आज से 1 महीने पहले भी हो जाता, लेकिन मार्केट में कहीं भी 86 इंच वाला पैनल अवेलेबल नहीं था, और सबसे पहले मिश्रा जी ने ही ये पैनल हमें अवेलेबल करके दिया है, लगा के दिया है। सारा स्टार्टअप उन्होंने ही किया है। अभी कैमरा जो आप देख रहे हैं, ये कैनन वाला कैमरा है, कैनन XA11। थोड़ा अभी हमने एक नया कैमरा ऑर्डर किया है, सोनी वाला कैमरा। ठीक है, जैसे ही सोनी वाला कैमरा अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी पहले से बेटर हो जाएगी और अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर्स आपके पास पहुंच पाएंगे। तो अभी मार्केट में वो सोनी वाला कैमरा अवेलेबल नहीं है, जैसे ही आएगा वो लग जाएगा। तो मैं मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये पूरा स्टूडियो सेटअप करने में हमारी मदद, क्योंकि ये सफ़र हमने एक छोटे से मोबाइल से शुरुआत की थी। एक छोटे से मोबाइल पर हम लोग कैमरे को लगा के, मोबाइल को लगा के वहाँ पर क्लासेस रिकॉर्ड करते थे। स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें, हमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए जो नहीं आती थी। काफ़ी मजाक भी बनाया गया कि आप, जब मेरा पहला, मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो मैंने अपने परिवार वालों को दिखाया तो उनको ही पसंद नहीं आया था। बोला क्या पढ़ा रहा है, कुछ आता जाता नहीं है, है ना। एक्चुअल में यूट्यूब पर क्लासेस लेना, यूट्यूब पर पढ़ाना एक
टेक्निकल चीज़ें होती है जो आपको सीखनी होती है ना। आप में चाहे कितनी भी प्रतिभा हो, कितना टैलेंट हो, आपको चाहे कितना भी अपना विषय के बारे में नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर एक अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी हमने, और एक बार जब चीज़ें आपको आ जाती है, और चीज़ें जब आ जाती है तो आपसे काम धीरे धीरे आपका पहले से बेहतर होने लगता है। और मैंने अक्सर यूट्यूब पर एक वर्ड इस्तेमाल किया था हमने, और आज तक कर रहा हूँ, अब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमने वर्ड यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में इस हमने या इस हम वर्ड के पीछे एक शब्द है, वो है मैं। हालांकि मैं कभी अपने आप को अहम शब्द से रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। और आज मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 2 सालों से यूट्यूब पर जो भी काम हुआ है अब तक, है ना, अब तक हम लगभग तकरीबन 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और एक एक वीडियो को बनाने में पूरा पूरा दिन, कभी कभार तो 2 2 दिन लग जाते हैं। रात भर का टाइम, पूरी पूरी रातें लग जाती कभी कभार तो, क्योंकि कई बार मोबाइल से चीज़ें करते हैं तो कुछ चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें स्टक हो जाती है, रुक जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है या फिर अदर कोई इश्यू होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती थी, एक टीम का वर्क होता था। लेकिन एक्चुअल सच्चाई है कि सारा का सारा काम मैं खुद ही संभालता था। चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे स्क्रिप्ट लिखनी हो, चैप्टर्स को तैयार करना हो, टाइपिंग करनी हो, एडिटिंग करना हो, अपलोड करना हो, थंबनेल बनाना हो, जो भी चीज़ें यूट्यूब पर चैनल पे की जाती है, यूट्यूब स्टूडियो को डिजाइन करना हो, सारी चीज़ें मैंने खुद ही की थी। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें एक टीम वर्क होती है, हर एक बंदे का अपना अपना काम होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं खुद ही संभालता था। और यकीन मानिए, मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना या फिर एडिटिंग करना, वीडियो अपलोड करना, ये चीज़ें कभी नहीं सीखी थी, और ना ही कभी सोचा था कि ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी कि कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, टैग कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें वन बाय वन मैंने सीखी। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मैंने सीखी, और आज मैं काफ़ी अच्छे तरीके से चैनल चला लेता हूँ। और बहुत से लोग जो अभी मेरे साथी लोग हैं जो चैनल बना रहे हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, उनकी काफ़ी अब मैं सपोर्ट भी करता हूँ कि किस प्रकार से चैनल पे काम किया जाता है। अब मैं चीज़ें सीख चुका हूँ तो काफ़ी अब मदद भी कर देता हूँ दूसरों की। अब मैं बात करता हूँ कि ये फ्लैट पैनल जो हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, फ्लैट पैनल हमने हासिल किया है, इसके पीछे जो वजह है, जो एक ताकत है, जो ताकत काम कर रही है जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, वो सब कुछ ये है कि आपने अपने लाइफ में अपनी लाइफ को दिया क्या है ना। आपने क्या सेक्रीफाइस किया है, कितना डोनेट किया है ना। हाँ, अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं कि यार मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसको हाँ बढ़िया नो जॉब मिल गई, उसकी बढ़िया सरकारी नौकरी लगी, उसको वो मिल गया, इसको वो मिल गया। तो सबसे पहले एक सवाल अपने आप से ये करना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ को दिया क्या है ना। जितना आप देंगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा। अगर आपको कुछ चीज़ें अब तक जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रही, तो एक थोड़ा सोचिएगा कि आपने अब तक उस चीज़ को पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या किया है, कितना उस चीज़ को आपने पाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितने सेक्रीफाइस किया है, और कितने दिनों तक, कितने घंटों तक आपने उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ पर काम किया। अक्सर लोग हम सपने तो देख लेते हैं कि मुझे ये करना, मेरा सपना ये है, मुझे ये पाना है, मेरा सपना ये है, मुझे ये पाना है। लेकिन सपनों से ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है प्लान करना, चीज़ों को प्लान करना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लक्ष्य है, तो इस पर मुझे ये काम करना है। अक्सर हम सपने तो देख लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते हैं, प्लान नहीं करते हैं। और अक्सर हम ये भी कहते हैं कि इस दिन से काम शुरुआत करूंगा, इस तारीख से काम शुरुआत करूंगा, या फिर इस वार से करूंगा, इस दिन से करूंगा। और मेरा ये मानना है कि मैं ये तो नहीं सोचता कि किस दिन से शुरुआत करूंगा, लेकिन एक अपने आप को एक टारगेट जरूर देता हूँ कि इस दिन मैं ये काम खत्म कर लूंगा। क्योंकि अगर आपको माइंड में एक बार ये क्लियर हो जाए कि आपको ये काम तब इस दिन तक करना है, तो आपका फिर माइंड आपको उसी तरीके से आपको क्या बोलते हैं, एक्शन देता है। आप उसी तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक रख पाते हैं, प्लानिंग कर पाते हैं। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उसी तरीके से आपसे चीज़ें करवाने लगता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें आपसे होने लग जाती है। तो अपना टारगेट बना के चलिए, प्लान बना के चलिए, तो आप उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो चीज़ें आपको मिली है, जो चीज़ें आपने हासिल की है, उसके पीछे वो चीज़ें आप ही की ही थी जो आपके पास लौट आई है। अगर आज ना, अक्सर हम शिकायत करते हैं यार उसको वो मिल गया, उसको वो मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, या फिर मैं अपनी काबिलियत होते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वो वहाँ तक पहुँच चुका है।
तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है दोस्तों, हमें लाइफ में वही चीजें मिलती हैं जिसके हम हकदार होते हैं, ये सच्चाई है ना। अगर आपको कोई चीजें अब जिसको आप चाह रखते हैं, अगर वो आपको नहीं मिल पाई है, तो असली बात यह है कि आप उसी के लायक थे जो आपको मिला है। ये थोड़ी सी कड़वी जरूर है लेकिन सच्चाई है ये। क्यों? इसका रीजन यही है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। हम अक्सर लाइफ में ये सोचते हैं कि यार मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा, मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा, मैं ये करने लगूंगा, मैं वो करने लगूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपना जो कंफर्ट जोन होता है, जहाँ पर रह के उसे आराम मिलता है ना, जहाँ पर रह के उसको खुशी मिलती है, या फिर जहाँ पर रह के उसको शरीर को लगता है कि हाँ भाई यही मेरे लिए बना है ना, जहाँ पर वो अपनी सिक्योरिटी महसूस करता है भाई यहाँ पर रहकर मैं मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी सिक्योर रहेगी। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ। लाइफ में कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो अपने लाइफ को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए दोस्तों। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो आप कुछ नया कर पाएंगे, कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे, और आप वो हासिल कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। कहने का मतलब आपको वो सब मिल जाएगा जिसके आप हकदार हैं। पैनल हमारे पास आप आया है, तो ये पैनल लौट कर आया है, कहीं था नहीं, है ना। ये हमारा हक था, इस पर हमारा अधिकार था, हमने इस पर मेहनत की थी, समय दिया था, सेक्रीफाइस किया था, है ना। मैंने ऐसी बहुत सी रातें बिताई हैं जहां मैंने घंटों घंटों तक वीडियो को एडिटिंग किया है। और इनफैक्ट अभी जो DEET+B TGT के एग्जाम चले थे, इसमें इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया था कि मैंने कई दिनों तक, कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाया। वीडियो एडिटिंग करते करते मालूम नहीं चलता था कि कब सुबह के 4 हो गए, कब 6 बज गए। बाहर खिड़की से देखते थे, ऐसा लगता था कि दिन निकल आया, और मुझे लगता था मैं तो पूरी रात भर यहीं इसी कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। तो बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत मेहनत की है। ये लाखों रुपए का स्टूडियो तैयार हुआ है। आप पीछे पैनल देख रहे हैं, काफ़ी कॉस्टली है, कैमरा लगा है सामने, अभी एक नया कैमरा और आने वाला है। और ये स्टूडियो सेटअप में काफ़ी लाखों रुपए का खर्चा है। तो लाइफ में ऐसे बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं जहां हमें ये सोचना पड़ता है कि अब आगे क्या करना है। तो मैंने आगे का डिसीजन इसी ट्रैक पर चलने के लिए लिया है। ये लोगों की यूं ही मदद करनी है जहां तक पॉसिबल है, ठीक है ना। अब यूट्यूब चैनल पर आपको जो वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्लासेस देखने को मिलेगी, वो पहले से कहीं बेहतर देखने को मिलेगी, एक नए अंदाज में, क्योंकि इस फ्लैट पैनल पे काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी बदल जाता है। आप पहले से बेहतर चीज़ें लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और हमने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। अब लाइव क्लासेस के द्वारा, वहाँ पर चीज़ें क्लासेस के द्वारा लेक्चर दिए जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो फिर मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपने प्लान बना के चलिए, अपने टारगेट डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है, और अपने आप को एक डेट दीजिए, है ना। उस डेट तक मुझे ये काम कर लेना है। फिर अपना माइंड, आपका बॉडी, आप उसी हिसाब से आपको एक्टिव रखेगी, उसी हिसाब से एक्शन आप करने लगेंगे, और धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों से होने लग जाएंगी। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना प्यार, सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। जय हिंद।